12 साल बाद सऊदी ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन सीरिया के साथ शुरू कर दिया है। अब सऊदी ने सीरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किया, यह अमेरिका के लिए कितनी बड़ी हार है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि इसका वेलकम केवल चाइना कर रहा है। वेल डन सऊदी, बहुत अच्छा किया तुमने। तो आज आपको यह जानना है कि सीरिया की कहानी क्या है और सऊदी का उसमें रोल क्या था, और सऊदी तो मतलब फ्रंट फेस है, अमेरिका का रोल क्या है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में अब हम सीरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खबर है कि सऊदी अरेबिया ने पहली बार 2012 में से जाके अब जाकर अपना एम्बेसडर टू सीरिया नियुक्त किया है, अर्थात राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए। जब भी कोई दो देश आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करते हैं, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के यहां पर डिप्लोमेट भेजेंगे। डिप्लोमेट भेजने का रिश्ता शुरू हुआ है, सीरिया के पक्ष में जानकारी आई है। अब आप विचार करिए, जिस सीरिया को लेकर सारा कोहराम मचा हुआ है। अब आप पूछेंगे कैसे कोहराम? देखो, याद है कि इजराइल ने जब सबसे पहले गोला चलाया था ना ईरान की एम्बेसी पर, तो वो कहां चलाया था? सीरिया की राजधानी दमस्कस में जो ईरान की एम्बेसी थी उस पर इजराइल ने गोला दागा था, याद आया? दमस्कस का बदला लेने के लिए ईरान ने अपनी तरफ से यहां पर हवाई हमले इजराइल पर किए थे। मतलब सोचकर देखिए कि जिस सीरिया को लेकर के ईरान और सीरिया एक हो रखे थे, अब सऊदी भी सीरिया के साथ हो गया है। ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है दुनिया में, अपोजिट पोल एक साथ एक देश के साथ मित्रता करने निकल पड़े। ये कभी कभार ही स्थितियां बनती हैं, और इन स्थितियों में आज की स्थिति सीरिया और सऊदी की कहानी के रूप में आप सुनेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सीरिया याद दिला दिया है। अब सवाल यह बनता है कि सऊदी ने 12 साल पहले ऐसा क्या किया था कि यहां से डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए थे। अब मैं आपको उस बारे में लेकर चलता हूं। साथियों, असल में क्या हुआ कि 2011 में सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे थे। मैंने सेशन की शुरुआत में बताया था, क्या बताया था कि शिया सुन्नियों को लड़वाने वाला अमेरिका था, और शिया सुन्नियों को लड़ाने में सीरिया जो है ना वो एक बैटल ग्राउंड बना। अब आप पूछेंगे वो कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। असल में ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सीरिया का राष्ट्रपति है, नाम है इसका बशर अल असद। ये जो बशर अल असद है ये शिया मुसलमान है, और यहां की जो जनता है उसमें सुन्नियों की बहुतायत है। शासक वर्ग तो हुआ शिया और प्रजा वर्ग हुई सुन्नी। तो अब लो जी, हो गया, शिया सुन्नी तो लड़ाने थे, तो सुन्नियों को भड़का करके बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। अच्छा, 2011 का वो जो दौर था ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग दौर था, जहां शिया सुन्नी आपस में झगड़ रहे थे। वहीं आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो भी अपने पांव पसार रहा था। बड़ा ही रोचक है गल्फ की कहानी, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहां पर सऊदी और ईरान को झगड़ना है, लेकिन झगड़ने के बीच में सुन्नियों को पुश मिल रहा है सऊदी का, और सुन्नियों का एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाता है। लेकिन उससे कोई भी देश अपना डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता कि भाई हमको इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखना, ये हमसे भी आगे वाले हो गए। उसका नाम बना आईसिस, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। मतलब इराक और सीरिया नाम के कोई दो देश हैं ही नहीं, इन दोनों देशों को एक करके आईसिस ने कहा कि हम अपना एक नया देश बनाएंगे, और उसका नाम ही आईसिस कर दिया साहब, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आई बात समझ में? 2011 में जब सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उस समय सुन्नियों को सहायता देने के लिए आईसिस ने सीरिया में पैर पसार लिए, यानी कि चलो बशर अल असद की सरकार गिराएंगे। एक और घटना उस समय हो रही थी दुनिया में, और वो थी अरब स्प्रिंग के नाम से। अब ये अरब स्प्रिंग क्या है, थोड़ा सा इस बारे में भी जान लेते हैं। देखिए क्या है, अगर आप अरब का मैप देखें तो थोड़ा सा इस तरफ समझने का मौका मिलेगा। यहां पर अफ्रीका के कुछ देश हैं, अगर आप इन्हें देखें तो जैसे ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ये कुछ देश हैं जो यहां पर लगातार गिनती से लगे हुए हैं। इन देशों में संघर्ष चल रहा था सरकार के विरुद्ध जनता का। तानाशाह सरकारें जो थी उन्हें हटा करके यहां पर जनता अपना शासन चाहती थी करना। अब मैं आपको थोड़ा सा उस जगह लेकर चलता हूं, उस मैप पर लेकर चलता हूं जहां पर यह घटनाक्रम हो रहा था। देखिए इधर की तरफ ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये वो देश थे
जहां पर जनता के द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा था वर्ष 2011 में। ये जो अरब मुस्लिम वर्ल्ड के देश हैं, इनके यहां पर क्या कभी लोकतंत्र की लहर नहीं आई? क्या कभी जनता ने यहां पर यह नहीं चाहा कि हम राजा को हटाएं यहां पर, या तानाशाह को हटाएं और अपना शासन करें? आया था, और उस ही लहर को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 में ऐसा हुआ था। 2011 में जनता ने सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया था, जिसकी लपटें कंप्लीट गल्फ को भी झेलनी पड़ी थी, इसलिए इसे अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है। ठीक है।